नाउ इज द प्रैक्टिस। क्या क्या मशीन है वो जो स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे आज ना, टेक्सटाइल टेस्टिंग, मशीनरीज एंड मेथड्स। क्या मशीन से और कैसे हम इसको प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद इन द स्पेसिफिक टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या है कि एक वो दे देते हैं बायर्स कस्टमर्स कि भाई मैं 90% तक सही होना चाहिए, तभी मैं सामान प्रोडक्ट लूंगा, या 95% तक। दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस कि 5% टॉलर कर सकता हूँ, 10% टॉलर कर सकता हूँ। फिर करेक्टली द फर्स्ट टाइम। एंड थर्ड इज टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री डिजाइन of the fabric or garment relation to the level of choice in design, style, colors, suitability of components and fitness of product for the market. Process sequence: every operation under weight processing such as pre-treatment, dyeing, printing or finishing, irrespective to the specific aim depressed desired product finds its basis find its basis in. The first is maintain of high quality, cost effective, improve functionality, lower generation of waste, minimum use to minimum use or reuse of water and chemicals, overall environment friendliness, application of approach machinery and technology. These are the process sequence. It's textile testing system. This type of quality control is carried out without stopping the production process during the running production process, set up automatically performance and detect the fault and also taken corrective action. This is actually the process. The raw material control. Second, raw material control के अंदर आता है best quality raw material with economical consideration. The fabric must be without fault, with proper absorbency, whiteness as per requirement of the subsequent process. And process control में क्या है ना, process with accurate parameters. जो टेस्ट करेंगे, जो जो स्टैंडर्ड्स दिया है, their parameters को हमें accuracy में फॉलो करना है. Next क्या है ना, perform the laboratory and other production area by stopping the production process consisting of fabric inspection and laboratory and other tests. Correction steps are taken according to the test result. All the offline tests are for finished fabric can be grouped as follows. तो टेस्टिंग जो है ये आपका दो टाइप का होता है, फिजिकल टेस्ट एंड अनदर इज केमिकल टेस्ट. और स्पेसिफिक टेस्ट मेथड जो है ये स्टैंडर्ड्स है, ए टी सी सी, आई एस ओ, एस टी एम डी, एम एड एस, डी आई एन, जे एस एट्सेट्रा. ये सारे सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जिस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करके टेस्ट करते हैं. तो फिजिकल टेस्ट में क्या है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर फिजिकली. जो फाइबर हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर फिजिकली, ये भी एक टेस्टिंग है. फिर काउंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैब्रिक. काउंट इज यार्न फाइननेस. एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में हम पढ़े थे पहले एंड्स पर एज, पिक्स पर एज. ये ऑल आर द बिलोंग्स टू द टेक्सटाइल टेस्टिंग पार्ट. वीव क्या है, ये कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे. नीटेड है तो लूप्स कितना है, होल्स कितना है, ये सारे देखेंगे. फिर ब्लेंडेड रेशियो क्या है. ब्लेंडेड रेशियो मीन्स दो फाइबर ब्लेंड किया गया, दो मिक्स किया गया. कॉट्स वूल, कॉटन एंड वूल, पॉलिस्टर, ये क्या बोले, टेरिकॉट, टेरिलेन एंड कॉटन. ये जो ब्लेंडिंग है, सिल्क के साथ दूसरे फाइबर, विस्कोस के साथ दूसरे फाइबर, जो एक दूसरे फाइबर जब ब्लेंडिंग होता है, कितना रेशियो है, 70-30, 50-50, 60-40, तो इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग रेशियो. एब्रेशन, पिलिंग एंड सैगिंग, स्नैगिंग. तो एब्रेशन, पिलिंग
जो जैसे शोल्डर में आप देखोगे, शोल्डर में कंटिन्यूस हम यूज़ करते, जो कपड़ा पहनते तो कॉलर के अंदर पिल पिल हो जाता है, तो वो क्या होता है, घिसते हुए फाइबर्स की लूज फाइबर्स निकल जाते हैं, तो उसमें पॉपलिन क्रिएट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पिलिंग। तो एब्रेशन, पिलिंग, स्नैगिंग, ये सारे सब क्या होता है कि धीरे धीरे वो लूज हो जाता है फैब्रिक, फिर फट जाता है। These are- ये सब टेस्ट करना होता है कि भाई ये फैब्रिक कितने रफ के बाद फील आएगा, कितने रफ के बाद फटेगा। स्ट्रेंथ में क्या है, टीयर। टीयर मीन्स जब हम कपड़ा धुलते हैं फिर हम स्क्वीज करते हैं, या शर्ट पहनते हैं, शर्ट को हम जब टीयर करते हैं, घुमाते हैं, दिस इज एक्चुअली टीयर स्ट्रेंथ। स्ट्रिप, सिम स्लिपेज, ये टेंसाइल में आता है। स्ट्रिप टेस्टिंग, फोर्स अप्लाई होता है। सिम स्लिपेज जो स्टिचिंग होता है वो फंस जाता है, इसे सिम स्लिपेज बोलते हैं। साइकिलिक एंड ब्रस्टिंग, ब्रस्टिंग बेसिकली हम लोग जैसे सॉक्स पहनते हैं तो एक पर्टिकुलर पोर्शन में फोर्स अप्लाई होता है, इसको ब्रस्टिंग स्टेज बोलते हैं। तो उस फैब्रिक के ऊपर हम देखते हैं। डायमेंशनल स्टेबिलिटी, अपीयरेंस टेस्ट, क्रीज रिकवरी, आयरन किया आपने, आयरन करके आप पहना लिनन के कपड़े, दो नेक्स्ट डे आप पहन ही नहीं पाओगे क्योंकि वो एकदम से फ्री हो जाता है। खादी का कपड़ा, तो इसमें आप क्रीज देखते हैं कि रिकवरी कितने दिन में, उसका कितने टाइम तक उसका रिकवरी रहता है। एयर फार्मेबिलिटी, फैब्रिक के अंदर कंफर्टेबल है कि ना, डाउन प्रूफ टेस्ट, ये सारे टेस्टिंग फॉर यूज होता है फिजिकल में। फास्टनेस टेस्टिंग में क्या है, लाइट फास्टनेस, लाइट में कपड़े की कलर कितना जा रहा है, कब तक जा रहा है। वॉशिंग फास्टनेस, कपड़ा धुलने के बाद कपड़ा कलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में कलर सिल्क में बेसिकली होता है, वुलन फैब्रिक में भी ड्राई क्लीन होता है। एस्पिरेशन, पसीने से कलर दूसरे का फैब्रिक में ट्रांसफर हो रहा है क्या। कोल्ड वाटर एंड सी वाटर, ठंडे पानी में, नमकीन पानी में, अल्कलाइन वाटर में कुछ कलर चेंजेस आ रहा है। येलोइंग, वाइट मेटेरियल फैब्रिक के ऊपर येलोइंग हो रहा है कि ना, फॉर आयरन, पानी के कारण होता है। ड्राई हीट एंड हॉट प्रेसिंग, जब आप आयरन करते हो तो देखोगे हर फाइबर का लिए एक स्टैंडर्ड दिया गया है, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, तो वो आयरनिंग में फैब्रिक खराब हो रहा है कि ना। सब्लिमेशन, रबिंग फास्टनेस, पहले ही बताया। तो ये सारे होता है फास्टनेस टेस्टिंग। केमिकल टेस्ट में क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कंटेंट, percentage purity of acid and alkalis, auxiliaries of for application में weight processing, viscosity, pH, test for variety of functional finishing, flammability, water and oil repellency test, soil and stain release test. These are the chemical testing. Now the machines, this is actually tensile strength machines. इसमें क्या है, फैब्रिक का टेंसाइल प्रॉपर्टी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, वो हम जानकारी लेते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो आईएसओ का 12947-1 1998 में इसका बना था। और अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, इसका जो है ASTM, इसका फुल फॉर्म, D इज द ग्रुप, एंड 3884 में ये एक्ट में बताया गया कि इसका टेस्ट प्रोसीड्यूर क्या होता है, कितना इंच सैंपल रहेगा, सैंपल को किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, इसकी एयर कंडीशनिंग कैसे करेंगे, और इसमें रैप्चर्स वैल्यू, टेनासिटी वैल्यू, ये सारे इस स्टैंडर्ड्स में बताया गया। Next is the fabric abrasion resistance, martinal abrasion process बोलते हैं इसको। A 4-inch diameter specimen, normally less than 12.5 mm thickness, is mounted on the rotating turntable। ये जो गोल सर्कल वाला देख रहे हैं मशीन के ऊपर, इसके ऊपर हम एक फैब्रिक, ये 4-inch बाइट 12.5 mm थिकनेस वाला फैब्रिक इसमें ऐड करते हैं, प्लेस करते हैं। फिर इस मशीन को रोट करते हैं एज पर स्टैंडर्ड। अगर बोला 20,000 साइकिल चलेगा, 10,000 साइकिल चलेगा, जो स्टैंडर्ड में जो बताएगा उस हिसाब से हम सेट करते हैं। फिर साइकिल देखते हैं, फिर इसमें क्या देखते हैं, एब्रेशन में से 10,000 के बाद इसका पिलिंग परसेंटेज कितना है, इसके कितना पिलिंग टू
उसमें बार बार रब हो रहा है, एब्रेशन हो रहा है, तो उसमें कलर कितना ट्रांसफ़र हुआ है, ये सारी चीज़ें हम रबिंग टू कलर फास्ट, रबिंग टू पिलिंग ये चेक करते हैं। क्रोकिंग, क्रोकिंग भी एक वन अनदर टाइप ऑफ रबिंग टेस्टिंग मशीन। ये मुर्गे जैसे देखने में होता है, इसलिए क्रोकिंग क्रोकोमीटर बोला जाता है। द मेजरमेंट फॉर कलर फास्टनेस टू क्रोकिंग द फैब्रिक टू बी टेस्टेड रब्ड विद द स्क्वायर ऑफ वाइट कॉटन फैब्रिक। इसमें दो कंडीशन में, एक वेट कंडीशन और एक ड्राई कंडीशन, दोनों कंडीशन में टेस्ट होता है। और वो जो मशीन है क्रोक की, जो सामने एक मुर्गे जैसा चोंच रहता है, उस चोंच तो नहीं, एक सर्कुलर आयरन प्लेयर रहता है, और मोटा सा रॉड टाइप का रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइट कॉटन फैब्रिक ऐड करते हैं, और फिर हम क्रोकिंग में उसको मैनुअली या ऑटोमेटिकली साइकिल 5000 10,000 एज पर द स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फिर वो रब करते 10,000 साइकिल, फिर उस वाइट कॉटन को हम देके ग्रेड स्केल में चेक करते हैं कि हाँ कितना कलर ट्रांसफ़र हुआ, और जो फैब्रिक है, एक्चुअल ओरिजिनल फैब्रिक है, उसमें कितना तेल आया या वो फट गया, जो भी है उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस पावर कितना है। तो इसका जो स्टैंडर्ड है, ये A-AA-T-CC 8, इस स्टैंडर्ड से इसका टेस्टिंग होता है। ये क्रोकिंग मशीन है, ये आप देखेंगे क्रोकिंग मशीन के सामने ये रबिंग पेग है, वे उसके ऊपर वेट जनरेट होता है, फिर रबिंग एरिया है, और क्लैंप से इसको हार्ड ये बाइंड करके रखा जाता है, क्योंकि नहीं तो कपड़ा स्लिप ना हो जाए। Ultraviolet light resistance, to measure to color fastness to light, the fabric to be tested is exposed under the specific condition to control light sources with simulate the sun rays at timed interval. The test swatches is compared to a grayscale, and to a degree of fading is rate. Standard commonly used cloaking resistance test as follows are ATTC TCC 16A, इसका जो स्टैंडर्ड नेम। फिर आता है डिटेक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड टेक्सटाइल्स। ये a weights fabric specimen is suspended over water in sealed jar. The jar is placed is an oven at controlled temperature for specified length of time. The amount of formaldehyde absorbed by the water in the determined colorimetrically. टेस्ट मेथड जो है, ये है AATCC 112-2008, 2008 में इसका प्रोसेस बना था ATTC का, उसी को हम फॉलो करते हैं। फिर है फ्लेम रेजिस्टेंस। बहुत बहुत टाइप के होते हैं। आग, फैब्रिक फायर प्रूफ या फ्लेम रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो डिफरेंट जगह पे आग लग सकता है। हाउस में, घर पे, मंदिर से, किचन से, आप रास्ते में जाते हैं तो कार, बाइक, बसेस, रोड पे, फ्लाइट में, शिप में, तो हर एक जगह पे जहाँ कपड़े यूज़ होता है, हर एक का फैब्रिक बनाने की स्टैंडर्ड भी अलग होता है। तो कैसे हम टेस्ट करते हैं, ये दो टेस्ट मेथड है, एक वर्टिकल फ्लेम टेस्ट और एक होता है आपका टनल टेस्ट। फैब्रिक इज माउंटेड इन द वर्टिकल होल्डर and exposed to a open flame for specified amount of time. Once the flame removed, the after flame and charred length of the test sample are measured against various code standards to establish a classification. इसका जो स्टैंडर्ड है वो ASTM D6413। टनल टेस्ट क्या होता है? The fabric is clamped or glued to substrate which is placed on the ceiling of the test chamber and ignited by the flame below. Fabric is then evaluated for the density of the smoke formed by the amount of fuel contributed, and extend the flame spared the ratio of established based on these factors. इसका जो स्टैंडर्ड है ASTME 84।
ये फ्लेम रेजिस्टेंस का मशीन्स है, जो वर्टिकल ये है और ट्यूब टेस्ट का है, ये दोनों इमेज इस तरीके से फ्लेम रिटर्निंग का टेस्ट होता है, रेजिस्टेंस की टेस्ट होता है। तो ओनली स्टेन एंड सॉइल रिलीज टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग का एक वन ऑफ द केमिकल पार्ट है। A stain is applied to a test specimen. An amount of the staining substance is poured into the fabric by using specified weight. The stained fabric is then laundered in a prescribed manner, and the reduction of stain rated by on a scale from 5 to 1 by comparison with the stain release replica showing a graduated series of stains. Standard methods are is AATCC 1302010। ये इम्पॉर्टेंट टेस्टिंग मशीन्स और इम्पॉर्टेंट प्रोसीड्यूर्स के बारे में आज डिस्कस किया। ऐसे हालांकि टेक्सटाइल टेस्टिंग की बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, बहुत सारे मशीन्स है, इतना डेप्थ स्टडीज में ही पॉसिबल है, बट जो इम्पोर्टेंट मशीन्स है जो यूजुअली यूज होता है इंडस्ट्रीज में वो हमने बताया। दिस इज फॉर द टूडेज लेक्चर। थैंक यू।